क्रियमाण कर्म। भाई और बहनों, जैसा मैंने बताया कि गीता में भगवान कृष्ण ने 3 तरह के कर्म बताए, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। मैं इसको भूत, भविष्य और वर्तमान से जोड़ता हूं। वर्तमान, द मोमेंट ऑफ द प्रेजेंट, उसमें जो कर्म किया जा रहा है वो क्रियमाण कर्म है, वो चार्जिंग कर्म कहा जाता है, वो हमारे प्रेजेंट के भाव कहे जाते हैं। और जो पास्ट में चला गया वो हमारा संचित कर्म हो गया, वो तो गोदाम में चला गया, वो इकट्ठा हो गया, वो संचित कर्म है। और जो वर्तमान में जैसा मैंने कर्म किया है उसका जो रिजल्ट मिलेगा वह फ्यूचर में मिलेगा, वो प्रारब्ध कहा जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि फ्यूचर है वो प्रारब्ध है, वो हमारा पका हुआ फल है। और जो प्रेजेंट है वो हम उस कर्म को क्रिएट करते हैं। हमने कर्म की नींव लगाई, कर्म को पैदा किया। कर्म को पैदा करने वाला जो है क्रियमाण कर्म है, प्रेजेंट। और कर्म पक कर के कर्म फल देने वाला जो है वो हमारा फ्यूचर प्रारब्ध है। और उसको पकने के लिए, कोई भी चीज को पकने के लिए समय होता है, पकने के लिए हमने डाल दिया तो वो हमारा पास्ट में पक रहा है, वो हमारा संचित कर्म है। तो भाई और बहनों, हम बात करें वर्तमान समय की, ये क्रियमाण कर्म करने में आप एब्सोल्यूट स्वतंत्र हो। और जब ये क्रियमाण कर्म कर दोगे और जो संचित में चला जाएगा तब आप स्वतंत्र हो जाओगे। तो क्रियमाण को समझने के लिए स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को समझिए। देखिए कि स्वतंत्र व्यक्ति कौन होता है, जब उस पर कोई बाइंडिंग नहीं होती, उस पर कोई फोर्स नहीं होता, वो अपने दिमाग से चिंतन करता है। और कैदी कौन होता है कि जो कि कैद में बंद कर लिया जाता है, तब वो स्वतंत्र होता है, क्योंकि वो अपना स्वयं का चिंतन नहीं दे सकता, वो घूम फिर नहीं सकता, वो तो काल कोठरी के अंदर बैठा रहेगा। तो हम स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की बात करते हैं। और एक स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के जो दायरे में नहीं आता है वो हमारा चेतन तत्व है, वही हमारा है और वही शुद्ध कर्म है। वो न तो क्रियमाण और न प्रारब्ध और न जो है हमारा संचित के दायरे में आता है, वह तो एक विटनेस के रूप में हमारे भीतर है। चेतन तत्व है, विटनेस है। विटनेस क्यों हो गई कि जन्म जन्मांतर से जो है ये इसने एक भूल की, वो भूल करके और ये हमारी कॉजल बॉडी से जुड़ गया। कैसे भूल हुई? सांख्य की भाषा में मैं बताता हूँ कि सांख्य प्रकृति और पुरुष 2 चीजें बताता है। तो प्रकृति वो माया है और पुरुष है वो एब्सोल्यूट शुद्ध है। लेकिन उस माया की झलक, उस माया की जो है वह एक फोटो जो है पुरुष पर पड़ गया और उसमें वो आसक्त हो गया, भूल कर दी। जब दोनों मिल गए, प्रकृति और पुरुष मिल गए, ये प्रकृति जो है ये हमारा जो है ये कर्म है और पुरुष है शुद्ध चेतन है, जो लिंग शरीर है वो प्रकृति है। और जो हमारा शुद्ध चेतन है जिसको कि हम ब्रह्म भी कह सकते हैं, शुद्ध आत्मा भी कह सकते हैं, मूल आत्मा भी कह सकते हैं, परमात्मा भी कह सकते हैं, अलग अलग कुछ भी नाम है, अपने अपने प्योर सोल भी कह सकते हैं, सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। तो वो जो है वो एब्सोल्यूट स्वतंत्र उस दायरे में आती ही नहीं है, क्योंकि चेतन पे जो है ये जड़ है। जड़ अलग है, चेतन अलग है। चेतन का गुण अलग है, चेतन के नियम अलग है। जड़ के गुण अलग है, जड़ के नियम अलग है। मैं थोड़ा जड़ चेतन भी बता दूं तो क्रियमाण आपको ज्यादा क्लियर होगा कि जो जड़ तत्व होता है, जो अचेतन तत्व होता है, वो निर्जीव होता है, उसमें जीव नहीं होता है। तो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है और वह गलन मिलन धर्मा होता है, टूटता है जुड़ता है, टूटता है जुड़ता है। उसके जो है मोड्स होते हैं, उसके पर्याय होते हैं, उत्पाद और व्यय होते हैं। और दूसरा जो चेतन होता है वो असंख्य चेतना में परमाणुओं के पिंड को आत्मा जीव को 23 नाम दिए गए हैं।
तो वह एब्सोल्यूट होता है, वो जो है उसका इस पर कोई जो है वो मिल सकता है, लेकिन वो स्वतंत्र है और हमेशा ही स्वतंत्र रहता है। और वह तो एक स्वतंत्र रूप का फॉर्म का ही है, वो तो शुद्ध चेतन स्वरूप में ही है, लेकिन क्योंकि इसने विटनेस दे दी इसलिए ये जुड़ गया। इससे जुड़ होने पर एक बार गलती से ये दोनों जुड़ गए, जुड़ने पर जो है जब तक ये इसको पुरुषार्थ करके अलग नहीं कर देता, दोनों अलग हो नहीं जाते, तब तक जन्म जन्मांतर के अंदर घूमते रहते हैं। और कोई ज्ञानी पुरुष मिलता है तब वो क्षीर नीर का जो है न्याय कर देता है। जड़ अलग चेतन अलग। वो क्या करता है कि आपका जो अनंतानुबंधी कषाय है, जो विष है, उस विष की थैली को फेंक देता है। फेंक देने से आपके नए कर्मों का बंध नहीं होगा और पूर्व जन्म के जो संचित कर्म है बर्फ की शिला की तरह आपके पिघलते रहेंगे। और नए कर्म है वह जो है वो उनका बंध नहीं होगा, उनका चार्ज नहीं होगा। और होंगे तो बहुत ही सूक्ष्म तरीके के हो भी सकते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होंगे। कौन से होंगे? स्वंजलन, प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी। उसका लंबा समय नहीं है, वो गहरे नहीं है, आराम से इजीली टूट जाते हैं। तो इसीलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं, क्रियमाण कर्म आप अभी करने में स्वतंत्र हो। कैसे स्वतंत्र हो? उदाहरण देता हूँ। उदाहरण के द्वारा हर चीज बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाती है। मुहावरा, उदाहरण और आपकी कहानी और आपके जो है वो मुक्तक के द्वारा हम गागर में सागर भरते हैं। देखिए, ये किसान, अच्छी बारिश हो गई, ये सावन का महीना है, जड़ी लग गई तो किसान के बड़ा खेत है और किसान सावणु फसल लेता है, यानी खरीफ फसल वाला है। उसके कुएं में पानी जो है खारा है, वो ईश्वर पर निर्भर है। तो वो खरीफ की फसल में क्या करता है कि बीज खरीदता है, शंकर बाजरा खरीदता है और शंकर बीज खरीदता है। तो खरीफ की फसल के अंदर दो चीजें होती है, एक तो प्योर बाजरा उगाया जाता है, एक मिक्सचर उगाया जाता है मिक्सचर, और दूसरा अलग से ग्वार भी उगाया जा सकता है, अलग से तिल भी उगाया जा सकता है, मिक्सचर भी उगाया जा सकता है। तो उसने दो पोटली ले ली, एक तो मिक्सचर की पोटली ले ली और एक प्योर बाजरा की पोटली। क्योंकि बाजरा राजस्थान का फूड ग्रेन है, वो 12 मास खाया जाता है। कॉमन व्यक्ति बाजरा के अलग अलग प्रोडक्ट बना करके वो खाते हैं। तो अब वो जा रहा है खेत की ओर और उसके मन में चिंतन चल रहा है कि बाजरा बोऊं या मिक्सचर बोऊं, बाजरा बोऊं या मिक्सचर बोऊं। यूं करते करते कुछ भी निर्णय नहीं ले पाता है। और वह जब लास्ट समय आता है, जब बीज डालने का आता है, हल चलने का होता है, मिक्सचर की पोटली को खोल देता है और मिक्सचर की पोटली पूरे खेत में चल जाती है और चल करके जो है वो सारा बीज बो दिया जाता है। अब उसके बाद में सारा खेत बोने के बाद उसके चिंतन आता है, अरे मैंने मिक्सचर को बो दिया। मिक्सचर में क्या होता है कि वो मूंग होते हैं, मोठ होते हैं, तिल होते हैं, काकड़ी के बीज होते हैं, मतीरे के बीज होते हैं और उसके साथ साथ के अंदर गवार भी बोया जाता है। तो अब वो चिंतन करता, मैंने तो मिक्सचर बो दिया, मैं प्योरली बाजरा बोता तो 12 मास मुझे फूड ग्रेन के रूप में खाता, खरीदना नहीं पड़ता। क्योंकि ये खुद का बोया हुआ बाजरा मीठा होता है, देशी बाजरा होता है, मार्केट से लाएंगे वो शंकर बाजरा है, अलग अलग स्थानों से आए, वो मिठास नहीं है। तो फूड ग्रेन मेरे को खरीदना पड़ेगा। इस तरीके से अब क्या हो सकता है?